दोस्तों आप देख सकते हैं कल हमने गार्डर और टियर की छत लगाई थी। मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी थी। उसके बाद हम इसके ऊपर तराई कर रहे हैं, मुकम्मल तराई कर रहे हैं, क्योंकि सीमेंट और रेत के काम की अगर सीमेंट का कोई भी काम हो अगर उसकी तराई नहीं की गई तो वो काम किसी काम का नहीं रहता। यानी उस सीमेंट से बेहतर है कि आप मिट्टी का गारा बनाकर उससे काम करें। तो इसलिए आप सीमेंट का कोई भी काम करें तो उसका अव्वल जो शर्त है आपके साथ ये है कि उसकी तराई मुकम्मल हो। और दूसरी बात आप ये देख रहे हैं कि हमने ये शापर से इन टियर्स को लपेटा हुआ है, ये प्लास्टिक इसमें दी हुई है ताकि ये जो पानी हम ऊपर इस पर तराई कर रहे हैं ये इससे टियर को पानी ना लगे, और जो मसाला ऊपर हम देंगे वो भी इस टियर के में ना लगे, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर हम प्लास्टिक बिछाकर जो मसाला देते हैं तो वो मसाला कोई ताकत नहीं रखता, प्लास्टिक के ऊपर कोई मसाला ताकत नहीं रखता। तो इसलिए हमको जो बचाना है तो गार्डर और टियर को बचाना है, ताकि गार्डर और टियर में अगर ये पानी गया और मसाले का रेशो गया तो गार्डर और टियर ख़त्म हो जाते हैं। वो 20-25 साल के बाद कमज़ोर हो जाते हैं और किसी काम के नहीं रहते। तो इसलिए आपने ये जो हम मसाला दे रहे हैं बस आधा इंच का ही मसाला दे रहे हैं। हमारा ये मसाले देने का जो मकसद है वो ये है कि ये जो स्पेस है, ये रूफ में जो बीच में स्पेस है, इनको तर करके मुकम्मल तरीके से मसाले को नरम करके इन स्पेस में, इन दर्जों में हम ये मसाला अंदर तक पहुंचाएं, ताकि जो ये छत की जो लचक है, छत बरकरार मजबूत हो जाए। फिर हम इसके ऊपर कच्चा करके इसको मार्बल लगा देंगे। इंशाल्लाह ताला वो ज़िंदगी भर हमारा काम मजबूत रहेगा, कभी उसमें बारिश का पानी या कोई सेम नहीं आएगा। और एक बात और ध्यान से सुने, आप जब भी छत लगाएं वो आरसीसी हो, आरबी हो या गार्डर और टियर की हो तो उसमें स्लोप छत में ही देना बेहतर होता है, ताकि फिर ज़्यादा मसाला ना देना पड़े। किसी एक कोने से 6 इंच का, 5 इंच का, 7 इंच का, 8 इंच का, तो वो बेहतर नहीं होता। अगर स्लोप छत में ही बना देंगे तो हमारा मसाला 2 इंच 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए हम ये वीडियो आपको दिखाते हैं कि आपका कोई फ़ायदा हो। ये गार्डर और टियर की जो हमने छत लगाई है, इस गार्डर का जो वज़न है 1 फुट में 4 किलो का वज़न है, और जो टियर है उसके 1 फुट में 1 किलो का वज़न है। और हमने जो ये वाया रखा था, जो स्पेस इस पे रखा था, जो बीच वाला जो हिस्सा है, जो स्पेस है, वो हमने रखा था 3 फुट। 3 फुट से ज़्यादा ये वाया ना हो तो ये छत हमारी मजबूत रहती है। अगर हमारी ये छत वाली वीडियो आप देखना चाहते हैं तो पिछले कल हमने ये वीडियो अपलोड की थी, वो देख सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ये छत हमारे इलाके में, ख़ास करके सूबा सिंध में, ये छत 50 साल तक इस छत को कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गर्मी की शिद्दत है। आरसीसी छतें यहाँ पर कामयाब ऐसी नहीं है। 20 साल के बाद वो छत कमज़ोर हो जाती है और वो जो सरिये की हद होती है उससे वो टूटना शुरू हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर गार्डर और टियर मजबूत है, वरना पंजाब में या पाकिस्तान के और सूबों में जो काम हो रहे हैं वो आरसीसी और आरबी ज़्यादा हो रहे हैं। वैसे तो यहाँ भी हो रहे हैं आरबी और आरसीसी काम, हमारे शहरों में, इलाकों में बहुत ज़्यादा वो भी हो रहे हैं, लेकिन मजबूती जो है हमारी इस काम में बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, हम यहाँ पर सेम ज़्यादा है और हमारी ज़मीन में इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि 10 फुट नीचे हम जाते हैं तो पानी निकलता है। तो इसलिए हम यहाँ पर कॉलम रख रहे हैं और 2 से 2.5 फुट हम बुनियाद नीचे जा रहे हैं, और इस वो इमारतें मजबूत रहती है यहाँ पर। वैसे तो आप 3-4 फुट तक नीचे जा सकते हैं, बुनियाद मजबूत भर सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़मीन में इतनी ताकत नहीं है। आपके सामने ये बात मैं कहता चलूँ कि हाल ही बारिशों में जो ये 7 मंजिला एक इमारत थी जो पीर गोट में बैठ गई, उसके बैठने का सबब भी यही था कि 7 मंजिला की इमारत यहाँ नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि हमारे ज़मीन की सतह कम है। 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट नीचे पानी निकलता है। तो इसलिए ज़मीन में बुनियाद को नीचे ना ले जाएं।
वो ज़मीनें होती हैं जो सख्त होती हैं, तो वहाँ पर ये काम आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।